देखिए, ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। ख़ास तौर से मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में सबसे ज़्यादा माँ का सम्मान है। माँ को सेवा करेंगे तो उनके पैरों के नीचे स्वर्ग है, लेकिन माँ का सजदा नहीं किया जाता। सजदा या नमन, किसी के आगे झुकना, वो सिर्फ़ अल्लाह के आगे, क्योंकि हमारा मानना है कि अल्लाह एक है और पूरी दुनिया, सूरज, आसमान, ज़मीन सब उसने बनाया और हम उसी के सामने सजदा करते हैं, उसी के सामने नमन करते हैं और किसी सामने नमन नहीं करते। लेकिन बहुत सारे लोग, शराब मना है इस्लाम में, बहुत सारे लोग पीते हैं। ज़िना मना है, बहुत सारे लोग करते हैं। अब जिसकी मर्ज़ी हो करे, जिसकी मर्ज़ी हो नहीं करे, लेकिन एक कंपलसरी करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना धर्म है। अगर किसी हिंदू धर्म के साथ ये कहा जाए कि आप आइए, आपको कुरान पढ़ना है या आपको अल्लाह अकबर कहना है, मैं समझता हूँ ये गलत होगा, क्योंकि उनका अपना धर्म अलग है। इसी तरह से मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम धर्म की जो आस्था है, उस आस्था का ध्यान रखना चाहिए। सर, जिस तरह से बिहार पॉलिटिक्स में जो कैंपेन हो रहा है, लगातार जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, कल राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान कहा कि मोदी प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कर सकते हैं वोट के लिए, वो स्टेज पे नाच भी सकते हैं। इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया। क्या आपको लगता है सर ऐसा पॉसिबल है? वोट के लिए कोई कुछ भी कर सकता है? हाँ, वोट के लिए तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है और बीजेपी कुछ भी कर रही है। देखिए, ऐसा है कि किसी तरह से नफ़रत फैलाना और इस तरह के मुद्दे लाना, वंदे मातरम के मुद्दे लाना, मुस्लिम लड़कियों से शादी करो, हम पैसे देंगे, मतलब यानी ऐसी इश्यूज़ लाना जिसमें कहीं न कहीं से मुसलमानों को परेशान किया जाए, उनको दुखी किया जाए, उनके साथ जुल्म जाती नज़र आए, तो उनको ऐसा लगता है कि ये करने से मेजॉरिटी उनके साथ आ जाएगी। कुछ मत करो, डेवलपमेंट मत करो, काम मत करो, खाली मुस्लिम हिंदू करते रहो, जीत के आ जाओ। तो जैसे शेर के मुंह में खून लग जाता है ना, तो हमेशा खून ही ढूंढता है। तो ये लोग जो है ना, दिन रात इसी पे रिसर्च करते हैं कि कौन सी ऐसी बात की जाए जिससे मुसलमान दुखी हो और हमें वोट मिल जाए। बीजेपी के नेता है, बीजेपी के नेता है, मोदी जिस तरह से कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को ले जाए, मुस्लिम लड़कियों को शादी करें जाके मुस्लिम लड़कियों के साथ, इस तरह से बीजेपी के नेता कह रहे हैं। मतलब ये जो है, ये बहुत ही थर्ड क्लास जहनियत के लोग हैं जो इस तरह की क्लास बात करते हैं। अगर कोई अभी मुसलमान ये कह दे कि हिंदू लड़कियों को लाकर उसके साथ शादी करो, तो बवाल मच जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी सरकार है, बहुत अहंकार है इनके अंदर। इकट्ठा होकर के ऐसे लोगों को कुर्सी से उतारो, ताकि जो आपस में ये रोज़ाना नफ़रत फैला रहे हैं, ये नफ़रत ख़त्म करने के लिए एक ही रास्ता है कि सारे लोग जो गांधी जी को मानने वाले हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वसूलों पर चलने वाले हैं, इकट्ठा हो जाओ और इनको हराओ, ताकि ये सब जितनी इस तरह की फालतू बातें करते हैं ना, इनकी ज़बान जो है ना, रोको इनको। सर, मुंबई महानगरपालिकेकरता समाजवादी पक्षाची भूमिका काय असणार आहे? कारण की आता महाविकास आघाडीसोबत तुम्ही सीट शेअरिंग करणार आहात की तुम्ही एकला चलोरेचा तुमचा काही मुंबई महापालिकेमध्ये काही तुमचा मार्ग आहे? मैं 10 बार कह चुका हूँ टीवी के सामने, मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, मेरा बयान आ चुका है कि मैं किसी अगाड़ी में शामिल नहीं हूँगा। अगाड़ी जो बनी हुई है उसमें ऐसे लोग हैं जो उत्तर भारतीयों को, पर प्रांतियों को गाली देते हैं और कहते हैं जहाँ पर करोड़ों लोग नहाने जाते हैं, जिनकी आस्था है गंगा में, जहाँ संगम होता है, वहाँ पर इनका कहना है बदबू आती है, कैसे लोग नहाने जाते हैं। तो और जो लोग जो हैं मस्जिद के सामने जाकर लाउड स्पीकर बार बार उतारने की बात करते हैं, ऐसे लोगों के सामने समाजवादी पार्टी कभी उनके साथ अलायंस नहीं कर सकती। तुमचा विरोध हा राज ठाकरेंना आहे, परंतु राज ठाकरे अजून देखील महाविकास आघाडीमध्ये आलेले नाहीयेत। ते फक्त आता मतचोरीच्या मुद्द्यावर 1 तारखेला आंदोलनामध्ये सहभागी होतात। नहीं, मैं इसके पहले भी कांग्रेस के साथ अलायंस में जा चुका हूँ, लेकिन हमेशा धोखा मिला है। लास्ट में हमको धोखा देते हैं लोग, इसलिए हम पहले से होशियार हैं। हम किसी अलायंस में नहीं जाएंगे, अकेले लड़ेंगे। 1 तारखेचा मोर्चा हा एकत्रित नाहीये, मतचोरीच्या मुद्द्यावरून हा मोर्चा आहे। तुम्ही त्यात सहभागी, हा कुठलाही पॉलिटिकल एजेंडा नाहीये। नहीं, मत चोरी के मुद्दे पर मेरा सपोर्ट है। मैं इस इशू को बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार हो या आरजेडी की सरकार या समाजवादी पार्टी सरकार, ये राम विरोधी है। इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं सर। एक बार नहीं, क्या सिर्फ वही हिंदू हैं क्या? वही सिर्फ मानते हैं हिंदू को? राम का नाम लेकर सत्ता में बैठने का काम सिर्फ बीजेपी कर रही है। मैं समझता हूँ जितने हिंदू हैं, इस चाहे किसी पार्टी के भी हों, सब राम के भक्त हैं, सब राम को मानते हैं। ये लोग ऐसे शब्द इस्तेमाल करके
मेजॉरिटी के सामने एक जो है ना गलत फहमी पैदा करना चाहते हैं और कुछ नहीं। जो शासन निर्णय काढण्यात आलाय वंदे मातरम सगळ्या शाळेमध्ये बोलावं म्हणून 7 दिवसांकरता, तर त्याला तुमचा विरोध कायम असणार का? मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन तुम्ही पत्र वगैरे देणार? पुढची कारवाई काय असणार तुमच्या पक्षाकडे? नहीं, मैं कोई पत्र नहीं दूंगा, मैं कुछ बात नहीं करूंगा। इनको जितना करना हो सब करें ये, और मैं किसी को मना भी नहीं करता हूं। जिसकी मर्जी हो पढ़े, जिसकी मर्जी हो न पढ़े। आगामी इलेक्शनच्या दृष्टिकोनाने हा निर्णय घेतलाय का मराठी वोटर्सना खुश करण्यासाठी, आपल्याकडे वळवण्यासाठी? नहीं, मराठी वोटर नहीं, मराठी लोग तो बहुत अच्छे हैं। ये लोग हिंदू वोटर्स को खींचने के लिए, और इनको ये भी सोचना चाहिए बहुत सारी ये देश हमारा हिंदू प्रधान देश है। यहाँ के बहुत सारे लोग दूसरे दुनिया में काम करते हैं। अगर वहाँ किसी ने ये कह दिया कि तुम्हें मूर्ति पूजा नहीं करना है तो हमें बहुत बुरा लगेगा। इसी तरह से यहाँ पर कोई चीज़ कंपलसरी करना ठीक नहीं है। ऐसी चीज़ें आस्था की सवाल है। यहाँ पर जिसकी मर्जी हो पढ़े, जिसकी मर्जी हो नहीं पढ़े। बच्चू कडू शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी करता संपूर्ण मोर्चा घेताना पाहायला मिळतात। हे सरकार ज्यावेळेस सत्तेत होतं तर त्यावेळेस कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांचं असं सांगितलेलं होतं, परंतु अजून देखील कर्जमाफी झालेली नाही, त्यामुळे बच्चू कडू आक्रमक आहेत। नहीं, देखिए किसानों की हालत बहुत ख़राब है। जितनी सरकारें आती हैं ना, सबसे पहले किसानों का मुद्दा उठाती हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं लोग ना, तो फिर किसानों का ख्याल नहीं करते, और जब अपोजिशन में रहते हैं तो फिर किसानों की बात करते हैं। मैं समझता हूँ ये तमाम सरकारें जितनी भी रही हैं अभी तक, इन्होंने किसानों के लिए कुछ किया नहीं है। किसानों की आत्महत्या जब तक रुकेगी नहीं, मैं समझता हूँ जो सरकार आत्महत्या पूरे तरीके से रोके वही सरकार अच्छी है। बिहार में तेजस्वी यादव का बयान आया कि जिस तरह से वक्फ कानून में अमेंडमेंट किया गया है, हमारी सरकार आएगी तो हम ये लागू नहीं होने देंगे, इसे हटा देंगे, इस तरह से तेजस्वी यादव का बयान। नहीं, हम तो चाहते हैं ऐसी सरकार आ जाए जो वक्त का जो गलत कानून आया उसको हटा दे, तो हमें खुशी होगी इस बात की। सर, आपने राहुल गांधी को लेके जो बयान दिया है राहुल गांधी ने, उस पर आपने कहा कि बीजेपी वोट के लिए कुछ भी कर सकती है, पर उनके फैमिली में इतने प्रधानमंत्री हुए हैं, अगर किसी प्रधानमंत्री के लेकर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाए, आपको सही लगता है? अरे आपको याद नहीं क्या, श्रीमती सोनिया गांधी जी जिन्होंने इतना ज़्यादा त्याग दिया, इतना ज़्यादा उनके बारे में कहा गया, उनको जर्सी गाय कहा गया, उनको न जाने और कैसे कैसे लफ्ज़ से नवाजा गया। आपको याद नहीं ये चीज़ें पहले आपने शुरू किया है, ऐसा नहीं कि राहुल जी ने शुरू किया है। सर, एक और सवाल है, चुनाव की बात करते हैं, जब भी चुनाव आता है हमने देखा बीजेपी जो है बयानबाजी शुरू करके विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करते हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री गरिमा वाला पद है या कोई भी पद है, तो इस प्रकार से टिप्पणी करना सही लगता है आपको? सर, गरिमा वाले पद का ख्याल खुद करना चाहिए। गरिमा वाले ये कह दें कि रील बनाने से पैसा मिलता है, ये कह दें कि पकड़े बनाओ पकड़े बेचो उससे पैसा मिलता है, 2 करोड़ की नौकरी, 2 करोड़ हर रोज़ नौकरी देने वाले ऐसी बातें करेंगे। और मुझे सिर्फ 50 दिन दे दो, नोटबंदी के बाद अगर आतंकवाद नहीं ख़त्म हुआ और इसका फ़ायदा नहीं हुआ तो किसी चौराहे पर बुलाकर 50 दिन के बाद मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा देना, मुझे जो सज़ा दे देना, ये सब बातें कौन कहता है? प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं देश बहुत आगे बढ़ रहा है, 85 करोड़ लोगों को राशन नहीं देंगे तो उनको खाना नहीं मिलेगा, देश कर्ज से डूबता जा रहा है, हमारे पड़ोसी मुल्कों से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी ख़राब हो रही है, ये सब चीज़ें तो है ना देश के अंदर। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का अपमान किया है, इसको मुद्दा बनाने की बात हो रही है। नहीं, तो मैं समझता हूँ अगर राहुल गांधी ने अपमान किया है तो इसके पहले जो प्रधानमंत्री जी ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए बोला है, क्या वो अपमानित नहीं है? सर, अमित शाह मुंबई में आए थे, उद्धव ठाकरे का बयान आया, अमित शाह को कहा कि ये एनाकोंडा है और मुंबई को निगल जाएंगे। कल आशीष शेलार ने भी कहा कि जो उद्धव ठाकरे हैं तो 2 मुँह सांप हैं, 2 मुँह कोबरा है, इस तरह से बयान दिया। इनको लड़ने दो, मैं अकेले लड़के जीत के आ जाऊँगा, समझा ना? इनको चिल्लाने दो इसी तरह से। ये जो हैं अगर 2 मुँह सांप हैं और वो सब मुंबई को निकल जाएंगे तो आप अच्छा अलायंस बनाइए ना, आप चुन के आइए ना। आप 30-35 सालों से कॉरपोरेशन पे हैं उद्धव जी, आपने आज भी भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ, मुंबई में जितना काम होना था वो हुआ नहीं, तो आप लोग अच्छा काम कीजिए। इस तरह से टिप्पणी करने से कुछ नहीं होता है। सर, मुंबई महापालिकेमध्ये मग तुम्ही 227 वॉर्डमध्ये तुम्ही स्वतंत्रपणे लढणार आहात का? 227 उमेदवार हैं। अरे मैं तो कोशिश करूँगा जितने अच्छे उम्मीदवार मिलें, और मेरा कहता ना किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। सर, अमित शाह और मोदी लगातार मुंबई दौरे पे हैं। जब कांग्रेस को इस बात को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का पैसा लूट के बिहार इलेक्शन में दिया जा रहा है और मुंबई के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। किसान पूरी तरह से त्रस्त है, क्या कहते हैं? नहीं, देखिए ये मैं देख रहा हूँ कि मुंबई का जो महाराष्ट्र का डेवलपमेंट है
वो मैक्सिमम चीज़ें उठाकर बिहार भेज दी जा रही हैं। तो ये तो गलत हो रहा है। मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी है, सबसे ज़्यादा मुंबई का डेवलपमेंट होना चाहिए। आप कितने पैसे ले जा रहे हैं लूट के, वो तो मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। नहीं, मैं इसके बारे में बोल नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुंबई आना कुछ फायदा हो रहा है देश मुंबई करके लिए? हाँ, फ़ायदा ये हो रहा है कि ट्रैफिक जाम हो जा रही है। और जब जाओ किसी डिपार्टमेंट में, साहब आज नहीं, साहब आज मुख्यमंत्री जी बिजी हैं, आज उप मुख्यमंत्री जी बिजी हैं। क्यों? वहाँ से दिल्ली से प्रधानमंत्री जी आए हैं, दिल्ली से अमित शाह साहब आए हैं, यही फ़ायदा है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।